हाँ, तो दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम आगे इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नैन्सी विलार्ड का एक कोट है, कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कारें और हवाई जहाज़ जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल्स हैं जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार भी हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया में तो जुड़े गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। उस कारण ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी। शायद आधुनिक आविष्कार भी हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। उनकी बदौलत हम दुनिया में तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि हम आधुनिक आविष्कारों के कारण हम कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन हम खुद से दूर हो गए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान ये है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ चूल्हे की रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण ये था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अब बड़े छोटों को नहीं बल्कि तेज धीमों को हराएंगे। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखिए, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय पर उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। याद रखिए, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना आपको ही। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते।
ठीक है। आज इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है। दूसरा बुनियादी सवाल ये उठता है कि आपके पास कितना समय है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, थॉमस अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास है। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। सब 24 एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना उसके हाथ में नहीं होता, गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। ये तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे साथ कहने को तो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो ये है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। आठ घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने और नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान ले कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य की रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं, नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। क्या बात कही। 100 साल में से आधी तो सोने में चली गई, ठीक है, बाकी की जो बची 50 साल में 25 साल तो बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में चली गई। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा पा लेते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं। लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और वह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं। आपको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि अब लगभग कितने दिन बचे हैं। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान ले तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। चूँकि दिन, अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं
तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। सही बात की है। आपको समय कितना कीमती है? तीसरा बुनियादी सवाल ये है कि आपका समय कितना कीमती है। समय आपके जीवन का सिक्का है, यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहे, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए फॉर्मूले का उपयोग करके जान लें। अपनी आमदनी के में काम के घंटों का भाग देने आप जान जाएंगे कि आप 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान ले आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपका समय की कीमत क्या है। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे, आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे और ये सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। मनुष्य खर्च कर सकता है, उनमें समय सबसे मूल्यवान है। समय के खंड 2 में हम पढ़ेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत हम पढ़ेंगे।